बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा वचनामृत चतुर्थ भाग, संत सद्गुरु महर्षि में ही परमंजी महाराज की वाणी का पाठ। अंतर के शून्य में खोजना। प्यारे लोगों यह सामूहिक शब्द है। इसमें माई वर्ग के और पुरुष वर्ग के सभी लोग आ जाते हैं। जिस तरह कोई हाट है, उस हाट में जाओ तो उसमें बहुत से लोग, कुछ महिला वर्ग के, कुछ पुरुष वर्ग के होते हैं। इसी तरह लोगों कहने से सब लोग आ जाते हैं। कोई प्रणम्य हैं, कोई आशीष देने योग्य हैं, ये बिल्कुल के बिल्कुल इसमें आ जाते हैं। सब कोई सोचिए, देह बढ़ते बढ़ते जैसे बढ़ती है, वायु वैसे वैसे घटती जाती है। एक दिन ऐसी घटेगी कि यह शरीर रहेगा नहीं। देह में शिशुकाल, बाल्यकाल, विद्या उपार्जन का काल होता है। फिर लोग विवाहित होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। इस प्रकार जितने होते हैं, लोगों कहने में सब आ जाते हैं। जैसे यह मंदिर है, इसके ऊपर छत है, इसी तरह यह संसार है। इस संसार के भी छत है। बाहर देखने से मालूम होता है आकाश ही आकाश है। कुछ घटाकाश है, कुछ मठाकाश है, कुछ पटाकाश है। सबके ऊपर महदाकाश है। यही संसार है। जो ऊपर का महदाकाश है, यदि बादल नहीं हो तो देखेंगे कि सब तरफ साफ है। रात्रि में चंद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं। चंद्र नहीं रहता है तो बहुत से तारे दिख पड़ते हैं। यह एक ब्रह्मांड की बात है। और कितने ब्रह्मांड हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। मैंने बचपन में ही पढ़ा था, प्रभु पूरन ब्रह्म अखंडा, जाके रोम रोम कोटि ब्रह्मांडा। हम भी किसी एक ब्रह्मांड के हैं और एक परिवार के, एक देह वाले हैं। सबके लिए यही बात है। एक परिवार है तो उसमें एक एक देह वाले हैं। सब कोई यहाँ से आगे पीछे चले जा रहे हैं। यही है संसार। जब तक संसार में रहोगे तब तक आने जाने में रहोगे। इसी को आवागमन का चक्र कहते हैं। संसार से बाहर जाने के लिए वायुयान से उड़ो या और कोई यंत्र बने उस पर उड़ो तो फिर भी आकाश मालूम पड़ेगा। यह आकाश कहाँ तक है उसका पता नहीं। कुछ पता लगता है तो आँख से देखने में आते हैं कि आकाश में अनेक तारे हैं, इसकी गिनती नहीं है। आकाश में ही सूर्य हैं, चंद्र हैं। ये अनेक तारे कहाँ हैं पता नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियों से अनेक तारों का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। सभी इंद्रियां अपने अपने विषय का ज्ञान रखती हैं। मन को ज्ञान होता है, लेकिन मन शरीर के ढक्कन में है। बुद्धि को ज्ञान होता है तो बुद्धि भी वैसी ही है। हम लोग मैं तू बोलते हैं, मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान नहीं है। योगी लोग कहते हैं, इसको जानोगे कैसे? बाहर में अपने को देखता हूँ तो शरीर के अंदर अपने को नहीं पाता हूँ। शरीर का बहिरंग और अंतरंग है। शरीर के अंदर के शून्य में क्या है, यह न कोई सर्जन जानते हैं, न कबीराज जानते हैं। इसको योगी लोग जानते हैं, ऐसा ही सुना है। अंतरंग के शून्य में क्या है, वही इसको खोज करेगा जो अपने अंतर में डूबेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर काया समुंद है, अंत न पावे कोय, मृतक होई के जो रहे, मानिक लावे सोय। दूसरे संत भी कहते हैं, यह शरीर सागर अवगाहा, यह कर नहीं कोई पावत थाहा, अंतर उलटी निरखे जोई, आवागमन मिटावे सोई। संत नवलदास जी। अंतर के शून्य में खोजना यह ज्ञानवान का काम है, भीख मांगने वाले का काम नहीं है। घर में भी योगी, बाहर में भी योगी। जिस तरह समस्त समाज के एक मुखिया जरूर होते हैं, उसी तरह समस्त संसार के कई मुखिया जरूर हैं। उसी तरह समस्त संसार के कोई मुखिया जरूर हैं, वे ही हैं परमात्मा। हम लोगों के शरीर में अंग प्रत्यंग अनेक हैं, लेकिन सब मिलकर एक ही देह है। एक अंग कट जाने से जैसे शरीर का अंग भंग हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, उसी तरह समाज का भी कोई अंग टूट जाए तो देश में कमज़ोरी आएगी। इसलिए इसको बचावें और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करें। और विशेष क्या कहूँ,
संत सेवी जी बहुत कह चुके हैं, उनसे जो सुने हैं सो कीजिए। संसार के काम में कोई त्रुटि नहीं आएगी। संसार में जो यश का काम कर जाएंगे उनका यश बना रहेगा। यह प्रवचन मालदाह, पश्चिम बंगाल 24/1/1981 को हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।